गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का 11th का जो जेके बोस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली पहले चैप्टर का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो कि 10 मार्क्स का है। 2 मॉड्यूल्स जिसमें कि हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पिछले दोनों मॉड्यूल्स में पढ़ लिया हुआ है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में हम टॉपिक्स कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसमें हम डायग्राम भी देखने जा रहे हैं कंपोनेंट्स की। तो चलो आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। All computer systems perform the following 5 basic functions। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, अब जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, अब कितने कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी या जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी, उसमें हमने कितनी जनरेशंस देखी हैं, कितने ही टाइप के कंप्यूटर्स देखे हैं। वो उनको अगर छोड़ भी दें तो आज हम आज की बात भी करें, एक लैपटॉप की बात करें, एक डेस्कटॉप की बात करें, लेट दोनों लेते हैं तो दोनों में भी ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब कहाँ कहाँ रखे जाते हैं, कैसे कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, या कनेक्ट हुए होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हर कंप्यूटर सिस्टम में ये वाले कंपोनेंट्स ये वाले फंक्शंस होते ही होते हैं। सारे कंप्यूटर सिस्टम्स ये वाले फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला तो आ गया इनपुटिंग, दूसरा है स्टोरिंग, तीसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है आउटपुटिंग और पांचवा आता है कंट्रोलिंग। तो इनपुटिंग को समझाने की जरूरत नहीं है। इनपुट मैंने इनपुटिंग मीन्स के डाटा इनपुट होता है। अब कंप्यूटर काम करेगा तो उसके लिए उसको डाटा चाहिए, तो दैट शुड बी इनपुट। अदर इज स्टोरिंग, तो वो डाटा को स्टोर करता है। प्रोसेसिंग, डाटा को स्टोर करेगा और उसको प्रोसेस भी करेगा, आउटपुट भी देगा यूजर को, और सारे जितने भी काम हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल भी करेगा। Computers receive most of the data either from the keyboard, scanner, mouse और disk। अब स्कैनर या डिस्क शायद आपको अभी पता ना हो, या पता हो भी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कीबोर्ड तो आपको पता है और माउस तो आपको पता है। कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं और माउस से हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चलाते हैं, यानी कि जो पिक्टोरियल फॉर्म में हमें चीजें दी गई हैं उन पे सीधा क्लिक करते हैं माउस से तो काम हो जाता है। कीबोर्ड से हमें टाइप करना पड़ता है, उंगलियां चलानी पड़ती हैं। तो या तो फिर स्कैनर है, जैसे स्कैनर कोई पेज हमें इनपुट करवाना है डायरेक्ट, या तो फिर हम टाइप करके बहुत मुश्किल होगा। अगर फोटो एक हमें चाहिए कंप्यूटर को देना है एज इनपुट, तो वो हम कैसे दे पाते हैं, स्कैनर में रखते हैं, स्कैन कर लेते हैं। अगर हमें कंप्यूटर को कोई सॉफ्टवेयर इनपुट करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे, ना स्कैनर कर पाएगा, ना माउस, ना कीबोर्ड। फॉर दैट हमें एक डिस्क, डिस्क चाहे वो सीडी हो, डीवीडी हो, या इवन के हमारा पेन ड्राइव भी हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फ्लॉपी डिस्क आती थी पुराने जमाने में, आज तो वो यूज होती ही नहीं है। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस इन इसी इस इन से वो इनपुट फंक्शन करता है, इनपुटिंग का फंक्शन। डाटा इज स्टोर्ड एंड देन प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसर। फिर क्या होगा कि जो डाटा हमने इनपुट करवाया है वो स्टोर होगा और प्रोसेस होगा। उसको प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा। द प्रोसेस्ड डाटा दैट इज इंफॉर्मेशन इज देन आइदर डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन ए पेपर। फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो हम दो तरह से ले सकते हैं, या तो उसको मॉनिटर पे खाली डिस्प्ले करवा दो, लेकिन खाली डिस्प्ले से तो काम चलेगा नहीं, फ्यूचर यूज के लिए आप इसकी अलमारी में रखना है, या ऐसे ही उसको फिजिकली एज हार्ड कॉपी किसी को सेंड करना है, देन वी नीड ए प्रिंटर या प्रिंटेड पेपर। आफ्टर दैट इट कैन बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर यूज। उसको हम कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। लैपटॉप में, कंप्यूटर में स्टोर कर दिया, कभी भी बाद उसको ओपन कर लो।
दिस होल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर। अब जितने भी काम हो रहे हैं ये हम तो नहीं बताएंगे, कंप्यूटर एक इंडिविजुअल डिवाइस है, होली सोली अकेला काम करेगा, लेकिन वो काम करेगा नहीं, हम उससे हम काम करवाएंगे, तो ये वाले फंक्शंस उससे करवाएंगे और सारी कंट्रोलिंग क्या कैसे कब करना है वो करेगा कौन? कंट्रोलर। उसके बाद आगे अगर चलें तो आती है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे पी भूल गया हूं, कोई बात नहीं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, तो ये मास डायग्राम है। इसमें सबसे पहले यहां से देखें, यहां से चलते हैं, ये इनपुट यूनिट है, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस लगेंगे। ये वाला जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आ गया सारा, जिसको हम सीपीयू डब्बा बॉक्स बोलते हैं। या आप याद रखना कि मैंने आपको वो एक वीडियो अलग से दिखाई हुई है, वीडियो लेसन एक अलग से दिखाया हुआ है, आप चाहें तो मेरे चैनल में जाकर अभी भी देख सकते हैं। एक सीपीयू बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट यूनिट के बाद ये सीपीयू पूरा हो गया और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट यूनिट हो गया। अब इसके अंदर ये तीन चार चीजें रहती हैं। पहले तो मेमोरी यूनिट रहता है, कंट्रोल यूनिट जिसका मेन फंक्शन रहता है, उसके बाद एएलयू रहता है, और यहाँ पे मास स्टोरेज था, ये टी एक्स्ट्रा बढ़ गया, नो टेंशन। मास स्टोरेज यूनिट है, मास मीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें अगर डाटा स्टोर कराना है तो उसके लिए हमें चाहिए मास स्टोरेज यूनिट, जिसमें हम बहुत सारा डाटा स्टोर करवा सकें। तो ये सीपीयू के अंदर और मेमोरी यूनिट है या एएलयू है, इनको हम आगे जाकर अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन इसकी देख रहे हैं। लेकिन उसके पहले यहां से एरोज पे नजर डालिए। जे एरोज ये बताते हैं कि इनपुट से डाटा, इनपुट यूनिट से डाटा आ रहा है, कंट्रोल यूनिट में जा रहा है, कंट्रोल यूनिट से मेमोरी यूनिट में जा रहा है, मेमोरी यूनिट से वापस इसमें भी आ रहा है। यानी कि कंट्रोल यूनिट से डाटा मेमोरी यूनिट में जा सकता है, एएलयू में भी जा सकता है, और आउटपुट यूनिट पे भी जा सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, जो कंट्रोलर है वो ओवरऑल इसका काम देखेगा कि पूरे फंक्शंस जितने इसके हैं कंप्यूटर के, पांचों के पांचों, वो कैसे चलाने हैं वो कंट्रोल यूनिट देखेगा। इसलिए कंट्रोल यूनिट का लिंक हर किसी के साथ, मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट में डाटा आएगा भी और जाएगा भी। एएलयू का भी इसी तरह से है, और मास स्टोरेज यूनिट को इन दोनों से डाटा जा सकता है और ये उनसे डाटा ले भी सकते हैं। तो इनपुट यूनिट, आप इनपुट डिवाइसेस जाके हम आगे पढ़ रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स में, लेकिन वो इस मॉड्यूल में नहीं करवा पाऊंगा, लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट में, ये वाला नेक्स्ट में। और अभी हम देख रहे हैं ये दो तीन चीजें, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ये इनको थोड़ा सा अभी हम देखते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, फंक्शनल कंपोनेंट्स में बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल इस मॉड्यूल में सबसे पहले जो हमें दिख रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, लेकिन ये अब सीपीयू क्या क्या करता है वो हम देखते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यही ब्रेन है, जैसे ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन ना हो तो कुछ नहीं है। सिमिलरली कंप्यूटर का ब्रेन, प्रोसेसर, सारी प्रोसेसिंग यही करेगा, चाहे वो बहुत बड़ा हो साइज में, छोटा हो, लेकिन उसका ब्रेन कितना कैपेबल है ये पूरी कैपेसिटी बताएगा हमारे कंप्यूटर की। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, चाहे वो देखने में छोटा है, बड़ा है, मोटा है, बहुत बड़ा है, या जिसको हम बामणू बोलते हैं, बहुत छोटा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसके अंदर जो दिमाग डाला है, ब्रेन है जो उसका, वो कितना सा ब्रेन है। ठीक है जी। तो इसी तरह से इसका भी ब्रेन, सीपीयू, इसी पे पूरा डिपेंड करता है। ऑल मेजर कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशंस एंड
कंपैरिजंस आर मेड बाय द सीपीयू। जितने भी मेन काम हैं, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशंस, कंपैरिजन सारे सीपीयू करेगा। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ऑल अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी बाकी यूनिट्स काम कर रहे हैं उनकी एक्टिवेशन और कंट्रोलिंग भी यही करेगा। द मेजर पार्ट्स ऑफ सीपीयू विद एक्सप्लेनेशन आर सो। तो वो आपको मैंने उस मॉड्यूल में ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने कि सीपीयू जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है उसको क्यों हम उसके ऊपर जबरदस्त उसके ऊपर एक फैन लगा रहे हैं, उसी को कूलिंग की जरूरत है, वो हीट बहुत होता है, बहुत हॉट हो जाता है जल्दी। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो ब्रेन है और सारा काम उसी को करना है, जितने भी काम हैं उन्हीं उसी को देखने हैं, इसलिए वो हार्ड हो जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये क्या है? ये मेजर पार्ट्स हैं सीपीयू के। सीपीयू के अंदर ये तीन चीजें, जो सीपीयू छोटी सी चिप है उसके अंदर भी ये उसके अपने कंपोनेंट्स रहते हैं। इट परफॉर्म्स द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब काम बांटे हुए हैं। जो एएलयू है उसको ये वाले अर्थमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशंस दी हुई है। आगे चल के हम ऑपरेटर, जब लैंग्वेज की बात करेंगे तो ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये बहुत सारे ऑपरेटर्स को यही ऑपरेट करता है। अरिथमेटिक में यहाँ इन चार्ट बता दूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होती है। लॉजिक में लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और कंपैरिजंस होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आगे चलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अभी हमने पढ़ा भी, ये पूरी कंट्रोलिंग करता है। उसके बाद डायग्राम में आपको बताया भी कि किस तरह से एरोज से ये मतलब एरोज कनेक्ट किए हुए हैं, बता रहा है कि डायरेक्शन बता रहा है कहाँ कहाँ से डाटा इसको आता है और कहाँ कहाँ इसका डाटा जाता है। इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, interprets the instructions and issues signals that cause other units of the computer system to perform their functions। अब ये प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं इसको कंट्रोल यूनिट को, और ये अकॉर्डिंगली सिग्नल्स जनरेट करता है, सारे यूनिट्स को भेजता है और फिर आगे जाकर काम चलता है। नेक्स्ट इज मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। यानी हो यहाँ मैंने टोटली शॉर्ट में बताया है, मॉड्यूल लंबा ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, इसलिए आगे चलकर हम इसको डिटेल में ले रहे हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, तो इट स्टोर्स टेम्परली द डाटा गार्ड बाय मींस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। जो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है, क्योंकि एक तो मास स्टोरेज यूनिट, उसको सेकेंडरी स्टोरेज बोलेंगे, उसको आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे, वो तो अलग से चीज हो गई। ये टेम्पररी मेमोरी रहती है कि जो टेम्परली डाटा को स्टोर कर रही है, जो हम काम कर रहे हैं वो भी स्टोर होना जरूरी है डाटा। For that purpose, it stores temporarily the data guarded by means of input devices. It also stores the result after the processing of the data। तो मेरे ख्याल में शायद आज इतना काफी है, उसके बाद हम अगले मॉड्यूल में आगे देख रहे हैं। तो आप ध्यान से लेसन देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स जी।